नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग कर लिए परसेंटेज अमाउंट के रिस्पेक्ट में देखे थे, अब हम लोग मोल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को बताना है तो कैसे देखेंगे, मोल टर्म्स देखते हैं। चलो नंबर 1 देखेंगे मोल फ्रैक्शन से, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, ठीक है। तो वहां कितना हुआ, 1 2 3 4, ये 5 नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन है, डिपेंड करेगा। मानो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम लोग ए की बात करें, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स सिंबल यूज करते हैं अपने हिसाब से, जो भी करना है एक्स करो तो अच्छा है, ठीक है। जैसे मानो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें, जैसे कि अगर हम बोलेंगे, बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो कैसे लिखेंगे, देखो तो लिखेंगे x इक्वल्स टू, हम मोल के लिए n का सिंबल करवाए थे, तो क्या लिखेंगे, a की बात करेंगे तो मोल ऑफ a बाय टोटल मोल। अब टोटल मोल में कौन है, Na प्लस Nb दोनों है ना, ठीक है। अच्छा, अब वही अगर हम बोलेंगे कि बताओ b का, तो क्या लिखेंगे, अगर b का निकालना होगा तो मोल ऑफ b बाय टोटल मोल। अब टोटल मोल में क्या है, Na प्लस Nb, दोनों ही है ना, ठीक है। ठीक है, इसको लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ b ऑफ b, ठीक है। चलो इसके 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर और कुछ समझ में आने लगेगा। 2 3 क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसको देखते हैं, यहीं से लेते हैं, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन बोला है, मानो इसको ये बोल रहे हैं, ठीक है। इनर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है ग्लिसरीन का, एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर, उस ग्लिसरीन में 36 ग्राम ऑफ वाटर लिया है एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन लिया है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 36 ग्राम वाटर मिला है, 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन, दोनों को मिला दिए। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन किसका निकालने बोला है, ग्लिसरीन का निकालने बोला है, ठीक है। तो ग्लिसरीन यानी कि एक्स बोला है, इसको वाटर को हम लोग बी बोलते हैं, मानो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉल्यूशन करो, एक्स ऑफ ए, ग्लिसरीन की बात कर रहे हैं। चलो तो किसका मोल निकालना है, मोल ऑफ ग्लिसरीन लिखेंगे, मोल ऑफ ग्लिसरीन दैट इज ए बाय टोटल मोल Na प्लस Nb, यानी अब पूरा खेल है, मेरे को मोल निकालना है। अगर हम मोल निकाल लिए तो मेरा काम हो गया। तो चलो यार मोल भी निकाल लेते हैं, आता तो है, सिखाए तो थे। चलो मोल ऑफ ग्लिसरीन निकालते हैं, मोल ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है। Na बोल रहे हैं इसको। चलो मोल निकालने के लिए क्या होता है, जो गिवन वेट है, अब इसका ग्लिसरीन का कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ वाटर एंड इतना ग्राम ऑफ, ये देखो ये वाला ग्लिसरीन का मास है, यानी कि 46 बाय इसका जो मास होगा, मोलर मास होगा, तो कैलकुलेट करना होगा इसका ना, 3 कार्बन है यानी कि 12 into 3 36 प्लस 5 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ठीक है। अब OH कितना है, ऑक्सीजन 16, एक हाइड्रोजन 17, तो 17 into 3, 17 into 3 कितना होगा, 51, ठीक है। तो चलो ऐड करो, 51 56 56 62 62 72 92 92, ठीक है 92। तो ये लगभग हो रहा है, देखो 1/2, इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो मोल ऑफ वाटर, जिसको हम Nb बोल रहे हैं, चलो ठीक है। वाटर का मास कितना दिया हुआ देखो 36, तो 36 वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, एक मोल वाटर कितना होता है, H2O, यानी कि 16 प्लस 2 18, 2 मोल हो गया। तो टोटल मोल कितना हो गया, 2 प्लस आधा यानी कि 2.5, यानी कि टोटल मोल का जगह हम लोग लिखे 2.5। अब मोल ऑफ ए क्या हुआ है, 0.5, लिख दे 0.5, तो लिख दिए 0.5, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हुआ 1/5, इसको 1/5 बोलो या तो 0.2 बोलो, ऑप्शन खोजो, टिक मारो। चलो 0.2 किधर दिख रहा है, तो ये समझ में आ रहा है, ये तो एकदम इजी वाला था। तो ऐसे इजी आने का चांस कम है, थोड़ा हार्ड वाला आता है, नीट का क्वेश्चन करता है, राइट। चलो चलो इसको देखते हैं, क्या देखो, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 10, देखो अब यहाँ पर हम लोगों का पहले का काम आ रहा है 10% वेट बाय वेट परसेंट ऑफ एक्टिव सॉल्यूशन। इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, हमको रिलेशन पूछेगा, प्लस हमको चीज को समझना चाहिए। देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं कि हम लोगों को वेट बाय वेट पूछ दिया, तो हमको वेट बाय वेट पता है, इसका मतलब क्या होता है 10% वेट बाय वेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें जिसमें
10 ग्राम आपका है NaOH और 90 ग्राम आपका है वाटर। यही बात है ना। आप तो वेट निकल गया, तो फट से मोल तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा ना। तो हम लोगों को यहाँ पर इसलिए इतना सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, अच्छा फिर क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, पट 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 बन जाता है, पहला का 2-4 बन जाता है, लेकिन उसके बाद वाला एकदम दिमाग खराब हो जाता है, नहीं बनता। दिमाग खराब होता है, नहीं बनता, छोड़ के भाग जाते हैं बस। और जिंदगी भर सॉल्यूशन रहता है कमजोर। लेकिन यहाँ पर आप वो नहीं करना है। जब हमको वेट पता है तो चलो निकाल लेते हैं। मोल ऑफ NaOH निकाल लो, कितना होगा NaOH का, कितना वेट कितना दिया हो 10, मास कितना आता है NaOH का, कैलकुलेट करो। 23 होता है सोडियम का, प्लस 16 प्लस 1 17, तो 17 23 कितना होता है, 40 होता है। तो 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है चलो, मोल ऑफ NaOH का, मोल ऑफ H2O निकालो। वाटर कितना दिया 90, एक मोल वाटर का कितना होता है 18 होता है, कटेगा कटेगा 5 होगा। अच्छा तो लिख दे रहे 5 लो, 5 होगा। अब निकालो किसका मोल निकालना, बोले NaOH का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का निकालेंगे। तो NaOH का निकालना है तो ऊपर में किसका लिखेंगे, Na का। देखो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे 0.25 लिख दिए। टोटल, टोटल मतलब 5 प्लस 0.25 कर दिए, कर दो ऐड। 0.25 बाई 5.25, ये कट गया, कट गया, काट दो 25 से, कितना होगा 2 और 1 21, 1/21, किसका 1/21 आंसर आया था बताओ, कमेंट करो यार। ठीक है, तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, मोल फ्रैक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग देखेंगे मोलैरिटी, नंबर 6, नंबर 6 मोलैरिटी। सब मोल का टर्म भी देखेंगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी देखो इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मोलैरिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी लिखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ, यहां पर है सॉल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। 1 लीटर में कितना मोल है, 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 लीटर कोई भी 1 मोल सॉल्यूट में, 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में कितना है, मतलब 1 लीटर पानी लिए है, सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है। ठीक है, तो मोलैरिटी को लिख लो, कैपिटल एम, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स को हम लोग एन बाई वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिखेंगे लीटर में, जिसको हम लोग लिखेंगे लीटर में। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग मोलैरिटी को अगर ml में लिखना है तो वॉल्यूम का जगह में लिख देंगे अगर ml, तो लीटर को अगर ml में इंटू लिखना होता है, ठीक है, तो ऊपर में कर देना होगा, मोल का तो n मोल रहेगा, इंटू कर दो 1000। इसको भूलना नहीं है क्योंकि हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखो, इसको वहीं पर बना देते हैं, क्वेश्चन करेंगे। मोल क्या होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ना सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, इसको यहीं पर बनाते हैं क्योंकि अपने को काम आने वाला है ना, तो इसको ऐसे लिखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, जो कि L लिख दिया पड़ा लीटर में। ठीक है, अच्छा चलो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो लिखिए, क्वेश्चन करते हैं यार इसका। चलो क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, जब कुछ मेंशन नहीं किया हो तो हम क्या बोले थे मानने, इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मानने बोले थे। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले इसको देखते हैं, इससे पहले कुछ हमको बताना है, पहले इसको देखो यार, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो इसको सिंपल मोलैरिटी निकालते हैं, क्या लिखेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पर मोल तो पता नहीं है, यहाँ पे क्या है, मास दिया हुआ है, तो हमको पता है कि मोल बाय वॉल्यूम लिखना है, लेकिन यहाँ पर मोल भी मेरे पास नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम तो बेटा लीटर में निकालना है, लेकिन ml में दिया है, तो क्या करें, तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
वेट वेट ऑफ NaOH बाई इसका NaOH का मास कितना होता है पढ़ा अभी 23 प्लस 17 किए 40, ठीक है। मोलर मास लिख दे, मोलर मास इनटू वॉल्यूम 1 बाई, अब वॉल्यूम कितना है ml में है, तो ml में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नीचे में 40 इंटू 1000 करने बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे ना, ठीक है। तो चलो अब यहां पर वेट कितना है देखो 0.4 ग्राम, 0.4, मोलर मास 40 इंटू 40 इंटू 1000, चलो करते हैं इसको सॉल्व, ये कट गया ये हो गया, 1 2 3 1 2 3 कट गया, ये 4 कट गया, और क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, यानी कि 0.25 ये कैपिटल M होगा मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा उसको तो करना है, उसको करने से पहले एक चीज देखते हैं, देखो यार पहले तो हम अपना क्लासिकल तरीका जो करना है उसी से करेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 100 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये 100 ml का सॉल्यूशन है जिसमें आपका 10 ग्राम NaOH है, 90 ग्राम H2O है। अब मोलैरिटी निकालो, चलो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने के लिए इसका NaOH का निकालना है था, तो NaOH का मोल निकालना है, ठीक है, उसका मोलर मास 40 होता है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अब ओवरऑल सॉल्यूशन तो भैया 100 ml का ही है ना, तो लिख दे यहाँ पर इनटू 100, अब क्योंकि ml में है तो 1000 ऊपर से इनटू कर दे, कर दिए। NaOH की बात करें तो NaOH कितना एक्चुअली है, NaOH कितना दिया है क्वेश्चन में 10, करो सॉल्व, 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो 10 डिवाइड बाई 4, ये लगभग लगभग कितना आना चाहिए 2.5 मोलैरिटी, इस तरह का, ठीक है। अब हम इस मोलैरिटी को एक रिलेशन में लिखते हैं, ध्यान में दो, देखो ये मोलैरिटी को ऐसे नहीं लिखते, देखो ये कैपिटल M जो मोलैरिटी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स बाई वॉल्यूम लीटर में, या तो इसको मोल्स बाई वॉल्यूम अगर ml में लिखेंगे तो इनटू कर देंगे 1000। अच्छा मोल को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चलो अब और आगे सोचो, मोल को लिख सकते हैं हम लोग वेट, अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो मानो उसको भी बोल रहे हैं, बाय मोलर मास, मोलर मास किसको बोल सकते हैं, इसी की बात करेंगे तो कैपिटल M भी लिख दिया, ठीक है, अपने को पता है, हम बता दिया है, मतलब मोलर मास पहला स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा है, बार बार इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इनटू ml में करेंगे तो 1000 कर देंगे, डिवाइड बाई जो भी वॉल्यूम होगा ml में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा अब और एक रिलेशन देखो, अब यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम और इनटू 100 भी मिल रहा है, देखो ये वाला, ये वाला चीज दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख दे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो 100 हट गया तो इनटू बच गया 10 बाई मोलर मास, मोलर मास यानी कि एमबी की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको और भी चाहेंगे तो हम एक और चीज लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहे तो ये देखो वेट बाई वेट परसेंट को हम लोग एक रिलेशन लिखे थे कि वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को हम लोग ऐसे लिखे थे कि W बाई W परसेंट इंटू डेंसिटी, ये रिलेशन है, तो यहाँ पर हम ये लिख दे कि W बाई W परसेंट इंटू डेंसिटी, और ये 10 है तो इंटू 10 बाई मोलर मास, इसको हम भी बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे इतना दूर तक, तो अगर आपको ये मोलैरिटी ठीक से पता है तो आप कितना सारा क्वेश्चन करेंगे, यार क्वेश्चन हम लोगों को रिलेशन में ही करना है, आपको एक भी परसेंट का चांस ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा,
ये दो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा नीट में बोलो या कोई भी एग्जाम पे बोलो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो सॉल्यूशन हम लोग को ऑलरेडी स्ट्रांग होता है। सॉल्यूशन स्ट्रांग नहीं है मतलब हमको रिलेशन बनाना नहीं आता। कितना सुंदर एक आराम से रिलेशन बना है, ये और भी बड़ा बनेगा, और भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन इतना में काम हो जाएगा। अब इस रिलेशन को आराम से कॉपी में लिख लो और हम इससे अभी कम से कम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलो इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं देख के, ठीक है। देखो कैलकुलेट मोलैरिटी, सबका मोलैरिटी निकालने बोला है। 200 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ NaOH। मोलैरिटी क्या निकालेंगे? मोलैरिटी किस नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पे मेरे को मोल है बाय वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, मोल में नहीं है, तो मोल निकालने के लिए नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे, देखो मास बाय मोलर मास करेंगे। मास कितना है 0.5, NaOH का मोलर मास हम लोग अभी निकाले 40, ठीक है। अब डिवाइड बाय वॉल्यूम, अब वॉल्यूम यहाँ पर ml में है तो क्या करना है 1000 ऊपर इंटू कर दे, चलो कर दिए कैलकुलेट, 1 2 3 1 2 3 मर गया, ये आ गया नीचे 10, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 2, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है 16, 1/16 होगा इसका मोलैरिटी, ठीक है। पॉइंट पे लिख लेना, राइट। चलो कैलकुलेट, अच्छा मोलैरिटी निकालना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 73 ग्राम, अच्छा और HCl है, HCl इन 1 लीटर, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें देखो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 7.3 ग्राम HCl है, इसका मतलब यही है ना। तो मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल्स का जगह में हम यहाँ पर मास दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख दे 7.3 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास HCl कितना होता है देखो 35.5 प्लस 1 तो 36.1 कर दे, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम, अब ऑलरेडी वॉल्यूम तो लीटर में ही है, 1 लीटर में तो बोले रहा है, तो डायरेक्ट 1 करेंगे तो आंसर में क्या होगा 7.3, यहाँ पर 36.1 कर दो, कितना होगा 36.1, कैलकुलेशन करो 7.33 21 थोड़ा ज्यादा ही होगा, 1/5 के आसपास होगा, 4 के आसपास होगा, ठीक है। कर लेना कैलकुलेशन। इसको देखो, यहाँ देखो 9% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ रिलेशन देखना है, इसका पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे वो ये रिलेशन में किए थे, 10% दिया हुआ था, कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब W/V दिया हुआ था, तो आप लोग उसको कैसे कैलकुलेट किए थे, मोलैरिटी निकाले थे, याद करो 10 लिखे थे इसका इनटू 10 डिवाइड बाई इसका जो मोलर मास होगा, मतलब कि मोलर मास होगा, तो मोलर मास हम लोग कितना देखे थे 40, ठीक है। कटा कटा तो लगभग 2.5 लिखे थे ना, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला नहीं आता था तो हम लोग वैसे बेसिक से लिखे थे, लेकिन आता है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिख लिए। तो इसमें लेकिन हम लोगों ने ये रिलेशन पूछा, देखो वेट बाय वेट पूछा है, तो इसीलिए वेट बाय वेट, अगर इसको वेट बाय वेट में लिखना है तो डेंसिटी का देना जरूरी है, इसलिए देखो क्वेश्चन ऑलरेडी डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन कभी गलत देता नहीं है, सॉल्व होता है तो देता है, ठीक है। तो क्या देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, देखो वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास, ठीक है। सबका जगह वैल्यू को पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो वेट बाय वेट दिया है 98 इनटू डेंसिटी दिया है 1.84 इनटू 10 डिवाइड बाय H2SO4 कितना होता है H2SO4, ये देखो सल्फर 32 और ये ऑक्सीजन 16 4 64 प्लस 32 74 81 94 95 96 96 और दोनों हाइड्रोजन है 98, कर दो 98, कट गया तो कितना होगा देखो 18.4, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मोलैरिटी के लिए कैपिटल M का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं मोलैलिटी, मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, एक काम करते हैं ना, इसके पहले मोलैलिटी पहले कर लेते हैं, पहले फॉर्मेलिटी बता देते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आता है नहीं कभी, फिर भी बता देते हैं फॉर्मेलिटी, जिसके लिए F लिखते हैं, क्या चीज है ये मोलैरिटी ही है, मोलैरिटी ही है, फॉर्मेलिटी मतलब क्या है मोलैरिटी ही है, लेकिन 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 फॉर्मेलिटी में भी मोल्स लिखते हैं, बाई वॉल्यूम लीटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मोल्स का जगह में जब हम मास बाई वॉल्यूम मास बाई यहाँ पर मोलर मास लिखे तो यहाँ पर फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला मास,
डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब डिपेंड करेगा लीटर पर कि ऐसे ही पूरा चलेगा, खाली यहाँ पर फॉर्मूला मास का खेल है। यानी कि इसका मतलब ये जो है हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, आयंस के लिए। आयंस के लिए निकालना जब होता है मेरे को, तब हम लोग फॉर्मेलिटी का टर्म का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी का टर्म को यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जांपल एक ले लेते हैं छोटा सा, कि मानो अगर तेरे पास ये है Na2CO3 है, ये बोल रहे हैं टूट रहा है आयन में। अब तुमको सिर्फ बोलेगा कि फॉर्मेलिटी निकालो या फिर कंसंट्रेशन वर्ड यूज करेगा, बोलेगा फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, इसका कुछ मास दे देते हैं, कार्बोनेट आयन ब्रैकेट में मानो इसको दे रहे हैं हम 30 ग्राम इन 200 ml, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट आयन की बात कर रहा है। तो ये जब टूटेगा तो क्या होगा, 2Na प्लस होगा प्लस CO3 2 माइनस में, ऐसे टूटेगा। हमको सिर्फ कार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं कार्बोनेट आयन के लिए फॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या होगा, मास, इसका मास कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला मास। अब इसके लिए फॉर्मूला मास का टर्म यूज कर रहा है, क्योंकि आयन का फॉर्म में इसका मास निकालना है। तो कितना होगा, कार्बन हो तो 14 प्लस ऑक्सीजन 16 3 जा 48, सॉरी 16 3 जा 48, अब 48 प्लस, सॉरी कार्बन 14 नहीं 12 ना, 12 48 50 60 60 होता है, डिवाइड बाय 60 कर दो इनटू, अच्छा वॉल्यूम बोला है 200 ml, लिख दो 200 ml, जैसे मोलैरिटी सॉल्व की वैसी, इनटू ऊपर में 1000 कर दो, क्योंकि ml में बोला है। चलो काटो, एक जीरो से एक जीरो मर गया, ये 3 है, ये 3, ये 2 हो गया, ठीक है, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। तो ये क्या होगा, ये भी देखो 2.5 आता है, आंसर है। समझ में आ रहा है, 5 ना 5 दिख नहीं रहा है। तो फॉर्मेलिटी कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटी कुछ खास बात नहीं है, हो जाएगा। चलो इसको लिखो, फिर फॉर्मेलिटी को हटाने के बाद नेक्स्ट आएंगे मोलैरिटी। चलो अब एक और टर्म देखते हैं, मोलैलिटी। MOLALIT है मोलैलिटी। इसके लिए साइन जो यूज करते हैं ना, वो स्मॉल m यूज करते हैं, छोटा m, मोलैलिटी, दिख रहा है मोलैलिटी, ठीक है। ये क्या चीज है भैया, मोलैलिटी मतलब इसमें भी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वो केजी में होगा, ठीक है। इसका साथ भी वही कैसे, देखो बस यहाँ पर फर्क क्या है, मोलैरिटी में वॉल्यूम का रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये मास का रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लीटर में है, यहाँ पर केजी में है। अगर वही मेरे को मोल को हम एन लिख रहे हैं, ठीक है, मोल ही लिख दे रहे हैं, चलो केजी का जगह अगर वो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो इंटू कर देंगे 1000 ऊपर, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ, फिर क्या पंगा करना है यार, वॉल्यूम का रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ठीक है था, जबरदस्ती का मास का रिस्पेक्ट में बात किए। तो यहाँ पर क्योंकि एक दिक्कत आता है, देखो क्या दिक्कत आता है, पहले आपको बात ये याद रखना है कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये होता है सॉल्यूशन का, पूरा सॉल्यूशन की बात करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये जो जो दिख रहा है आपको नीचे में, ये सिर्फ सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यहाँ पर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है, फिर से बता रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है, नॉट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट होता है जैसे कि पानी और चीनी, तो वो सिर्फ चीनी की बात कर रहा है, सॉरी पानी की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पानी चीनी दोनों का मिला के जो वॉल्यूम हो रही है उसकी बात हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ मास वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वॉल्यूम को बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक बात याद रखो, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है कि नहीं जाता है। तो यानी वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी हर वो कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वो टेम्परेचर को चेंज करने पे वो खुद भी चेंज हो जाता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। अच्छा
यानी कि एक काम करते हैं, हम तुमको मंगाते हैं कि मेरे को कहीं से मेरे को एक मान की 1 लीटर जार का कुछ एसिड या कुछ मान के H2SO4 का 98% कंसंट्रेशन वाला मेरे को मोलारिटी वाला भेजो मेरे को। तुम भेजा, ठंडा का टाइम में था, कश्मीर में बैठा हुआ, बनाया अच्छा से, मेरे को पार्सल कर दिया। अब पार्सल करके आया मेरे पास, हम यहाँ पर रहते हैं राजस्थान में पानो, मेरे पास रखा हुआ है, मेरे पास है, हमको अभी यूज करने का समय नहीं था, हम 3-4 महीना बाद यूज कर रहे हैं, ठीक है यार, हम अभी भी यूज कर रहे हैं। हम जब खोल के देखे यार बोतल में तो लिखा हुआ है 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, लेकिन बेटा ये तो डाइल्यूट दिख रहा है मेरे को, यार कंसंट्रेशन 80 में आके गिर गया, मेरे को बोका बनाया, कंपनी वाला मेरे को लूट लिया है। तो मेरे को लगेगा कंपनी वाला धोखा दिया, हम कंपनी वाले के पास देंगे, अरे भाई क्या बेच रहे हो यार, मेरे को तो बोका बना दिया, हम आपको बोले थे 98% कंसंट्रेटेड देने के लिए, ठीक है। अब कंपनी वाला मेरे को समझाएगा, अब हम तो है अनपढ़ गवाड़, मेरे को तो समझ में नहीं आता, हम तो झाड़ा करने लगेंगे। लेकिन फिर कंपनी वाला बोलेगा हाँ इसको समझाना बेवकूफी है, ये तो समझेगा नहीं। तो कंपनी वाले क्या करेगा, मोलारिटी को छोड़ के वो मोलारिटी पे बनाएगा, मोलारिटी के कंसंट्रेशन बनाएगा। आप जो बोतल पे मेंशन करेगा वो मोलारिटी के टर्म पे मेंशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो बेटा तुम 4 महीना बाद यूज करो, 6 महीना बाद यूज करो, तेरा कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला। यानी कि मोलारिटी में वॉल्यूम का काम ही नहीं हो रहा है, केजी की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, टेम्परेचर कुछ भी कर दो, कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। उस केस में जितना भी केमिकल कंपाउंड बनता है इंडस्ट्रियल को मोलारिटी पे बनाएगा फिर, तो ये फायदा होता है मोलारिटी का। तो इसलिए हमने मोलारिटी टर्म देखते हैं। अच्छा, तो फिर मोलारिटी एंड मोलारिटी में एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, लाइक रिलेशन नंबर ये होगा 3, रिलेशन नंबर होगा 3, तो बनाते हैं रिलेशन नंबर 3, ठीक है। देखो रिलेशन बनाएंगे 3, #3 क्या है रिलेशन, किसका बीच में बना रहे, देखो मोलारिटी एंड मोलालिटी, स्मॉल m एंड कैपिटल M, ठीक है, मोलारिटी एंड मोलारिटी, इसको हमको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है, ठीक है। स्मॉल m बाय कैपिटल M, मोलालिटी बाय मोलारिटी कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। देखो हमको पता है क्या होता है भाई, मोलालिटी अपने आप में क्या है, मोल्स है, ठीक है, मोल्स को जगह एन लिख, एन भी लिख कर मेंशन कर रहा है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, डब्ल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, WB, ठीक है। और वहीं पे आपका मोलारिटी क्या है, ये मोल्स है, ये भी एन है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, केजी में है, ठीक है, ये वॉल्यूम होगा लीटर में, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको अच्छा से देखें, ये वाला टर्म जब इधर जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो होगा क्या, होगा वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू भी लिख दे रहा है, ठीक है, चलो सॉल्वेंट भी लिख भी दे रहा है। एक रिलेशन तो मेरे का ये हो रहा है कि मोलारिटी बाय मोलारिटी क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग कभी देखते हैं कि जब हम पानी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना, पानी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, आप लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे डायरेक्ट यार लिख लो m बाई कैपिटल M, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, बाई वेट ऑफ बी लिख दे रहे हैं सॉल्वेंट, खत्म करो इसको ऐसे लिख के, ठीक है। चलो एक और रिलेशन यहां पर बनता है, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, एक और रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम बोल रहे हैं, मानो कि फॉर m मोलर सॉल्यूशन, फॉर ये m मोलर सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी मानो आपको कुछ भी d दिया हुआ है ग्राम पर ml, ठीक है, तो उसके लिए कैसे रिलेशन होगा, देखो m मोलर सॉल्यूशन की बात जब कर रहा है तो m मोलर अगर बोल रहा है तो यानी कि m मोलर मतलब क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो भी है इन 1 लीटर मतलब कि 1, ठीक है, यानी कि 1 यानी कि मोल का नंबर एक ही बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको मोलारिटी बोल रहे हैं 1 m मोलर। यानी कि अगर मोल है आपका
यानी कि मास अगर निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एम मोलर बोले तो नंबर ऑफ मोल्स एम मोल होगा, ठीक है, इनटू मोलर मास। सॉल्यूट को बी से बोल रहे हैं एम बी, यानी कि यहां पर एम एक्चुअली मोलैरिटी हुआ, एम एक्चुअली क्या हुआ, मोलैरिटी हुआ। ठीक है, मोलैरिटी हुआ इनटू मास, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी। अच्छा, सॉल्यूशन का डेंसिटी इतना दिया हुआ है, तो हमको पता है कि सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास होगा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मास निकल जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी कितना है तुम्हारा डी, और वॉल्यूम 1 लीटर की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा 100 ml, यानी कि इसका मास होगा 100 इंटू डी। कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसको यहां पर पुट करो, तो अब अगर हम चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम बाई एम को हम लिखेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पर ml में बात कर रहे हैं, लेकिन ये 1 kg की बात कर रहे हैं, क्योंकि एम मोलर बोल दिया 1 kg, तो इसको हम लिखेंगे 1000 बाई। अब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को निकालने के लिए सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे, तो सॉल्यूशन कितना है 1000 डी, है कि नहीं है, माइनस सॉल्यूट कितना हुआ m इंटू एम बी, m इंटू एम बी, ठीक है। तो यानी कि एक और रिलेशन यहाँ पर बन गया, m बाई एम को बोलो मोलैरिटी बाई मोलैरिटी, ये कैपिटल M हुआ, इसको बड़ा से M लिखो, ठीक है। m बाई एम मोलैरिटी बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1000 बाई 1000 डिवाइड बाई 1000 डी माइनस m मोलैरिटी इंटू एम बी मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसमें से भी ये वाला का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक और चीज पता कर सकते हैं, देखो 2 कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला फॉर, कहां लिखे यहाँ पे, फॉर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा तब मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी होगा, मतलब समझो, अगर मानो ज्यादा डाइल्यूट होगा तो ज्यादा डाइल्यूट होने का मतलब मोलैरिटी लगभग लगभग 0 के आसपास होगा, ठीक है, और मास तो जो भी होगा, तो यानी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अगर डाइल्यूट होगा तो मोलैरिटी वाला टर्म हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। अब डेंसिटी क्योंकि ज्यादा डाइल्यूट है तो पूरा सॉल्यूशन वाटर का डेंसिटी में रहेगा, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी तो तब 1 हो जाता है, होता है ना, वाटर का डेंसिटी 1 ही होता है ना, तो 1 ग्राम पर लीटर, तो 1 बाई 1 यानी 1000 बाई 1000 1 बाई 1 हो जाएगा। इस केस में मोलैरिटी और मोलैरिटी बराबर होगा, तो इसको ऐसे भी लिखो, ये वाला अगर बहुत डाइल्यूट हुआ, अगर डाइल्यूट नहीं हुआ थोड़ा एक्वस हुआ, तो मोलैरिटी थोड़ा सा ज्यादा होगा मोलैरिटी से, इसको लिखो फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन हुआ तो मोलैरिटी मोलैरिटी थोड़ा ज्यादा होगा मोलैरिटी से, मतलब अगर डाइल्यूट उतना नहीं थोड़ा सा है तो मोलैरिटी कुछ होगा, उसका कुछ मास होगा, तो माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स नीचे वाला टर्म कम आएगा, और जब नीचे वाला टर्म कम आएगा तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, यानी मोलैरिटी ज्यादा होगा मोलैरिटी से, यानी कि मोलैरिटी एक्वस का कंडीशन में मोलैरिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात है, तो रिलेशन 3 हो गया। अब दूसरा एक रिलेशन बनाते हैं फिर से, तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन हुआ, अब हम बनाते हैं मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बनाओ, तो इसको अगर हम लोग याद रखेंगे तो भी अच्छा है, अगर उसको डेरिवेशन करेंगे तो भी अच्छा है, हम तो बोलेंगे याद कर लो बस, ठीक है, क्योंकि इसका उतना काम नहीं आने वाला है। अब देखो पहले मोलैरिटी कैपिटल एम एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये मोलैरिटी है कैपिटल एम है, मोलैरिटी अब लिख दो, मोलैरिटी लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा, ये मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी के लिए क्या करना है, देखो
इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x2 की बात कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इनटू 1000 इनटू, चलो डेंसिटी भी है, ठीक है, बाई x1 m1 प्लस x2 m2, ठीक है, x1 m1 x2 m2। d यहां पर क्या है, डेंसिटी है। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अगर इसका डेरिवेशन जानना है तो बोलना, कमेंट करके डेरिवेशन बताएंगे, पूछने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डेरिवेशन किसका रिक्वायरमेंट है बता रहे हैं, हमको इसका डेरिवेशन देखना है। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का ये जरूरी है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठ के डेरिवेशन नहीं करने वाले बैठ के, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो निकल आ जाएगा ये एक्चुअली टोटल। इसको देखेंगे ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका साथ एक मोल का रिलेशन भी बनता है, इसको ऐसे भी लिख दो, इसको अगर हम चाहेंगे ना, इसको लिख दो, इसका मोल का भी एक रिलेशन बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा और बता देते हैं यार, ठीक है। इसको हम चाहेंगे तो ना n2, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मोल के टर्म में भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनटू d बाई n1 m1, m1 क्या है, n2 m2। देखो यहाँ पर m1 क्या है, मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास ऑफ m1 मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और m2 की बात करेंगे तो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेके गया, पूरा डिवाइड करेंगे इसको, n1 प्लस n2 n प्लस n2 करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन दिख जाएगा, ठीक है। इतना हम बता दिए हैं, बाकी आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, करने का जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड कर देंगे ना, हर एक n को n1 प्लस n2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे ना, वही x1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मोलालिटी, दैट इज स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाओ यार, यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है हम उसको बोलते भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं। ये रिलेशन नंबर हुआ 4, ये होगा रिलेशन नंबर 5, अरे इंपॉर्टेंट भी है, 5 है इसलिए 5 स्टार भी दिया, याद रख लेना। देखो क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालना है, बता रहे हैं आराम से। देखो मानो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ हम ए कर रहे हैं, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ बी बाई एन ए प्लस एन बी करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये बड़ा सा डिवाइड का साइन देंगे, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी करेंगे। चलो कर दिए। चलो एक काम करते हैं, ये वाला और ये वाला काट दिए, तो क्या बचा, एन बी बाई एन ए बचा, तो इसको लिख देते हैं एन बी बाई एन ए लिखो यार, लिखाता ही नहीं पता, एन ए लिख दिए। अब एक काम करते हैं, एन ए को तोड़ते हैं, एन बी को रखते हैं ऐसी, एन ए को तोड़ो। एन ए को क्या लिख सकते हैं, एन ए को क्या लिख सकते हैं, एन ए है मोल, मतलब कि वेट बाय मोलर मास, तो ये तो उल्टा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि एक्चुअली ये मोलर मास किसकी बात कर रहे हैं, एम ए की बात कर रहे हैं, और मोल किसकी बात कर रहे हैं, मास किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यू ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, यहां देखो एक्स बी बाई एक्स ए, थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ठीक है, एक्स बी बाई एक्स ए क्या लिखेंगे, देखो एन बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर 1000 लगाते हैं, नीचे 1000 लगाते हैं,
अब देखो क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पर ये वाला 1000 है, एक्चुअली 1000 है मतलब कि ये वाला केजी में होता है, इसलिए हम 1000 कर दिए, यानी कि ग्राम में है, इसीलिए हम 1000 किए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ये वाला टर्म को देखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली मोलारिटी है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है मोलारिटी, यानी कि स्मॉल एम मोलारिटी एम एम ए बाई 1000, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, जनरली सॉल्यूट का निकालते हैं इसलिए हम डायरेक्ट x भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू मा अपन हजार, मा अपन हजार, मा अपन हजार, मा अपन हजार, ठीक है। तो इसको यहीं पर लिख दो, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं एक डब्बा, लिख दो x b अपॉन x a इज इक्वल टू m m a मा अपॉन हजार, हजार याद हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम चाहेंगे ये मास, अगर एक्वस की बात कर रहे हैं तो एक्वस की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18, ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये कितना होता है ओवरऑल, इसको हम चाहेंगे तो एक्स बी अपॉन एक्स ए को मोलालिटी बाई 55.5 बी लिख सकते हैं फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस के लिए एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, देखो यार ये रिलेशन नंबर 5 भी हो गया, ठीक है। चलो इसको लिखो, ये दो क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ Na प्लस एंड CO3 कार्बोनेट आयन इन, इतना मोलारिटी है। देखो यहाँ बात क्या है कि जब ये कंबाइंड रहता है तो इसका मोलारिटी ये है, जब ये टूटा होगा तो मोलारिटी कैसा हुआ होगा। तो Na एक्चुअली देखो क्या हुआ था, बोल रहा है कि NaCO3 ये टूटा, ठीक है Na2, ये जब टूटा तो ये 2Na प्लस बना था प्लस CO3 2 माइनस बना, तो अगर इसका मोलारिटी हुआ था 0.1 तो ये टूट के 2 हुआ, यानी कि ये 0.2 हो जाएगा इसका मोलारिटी, ध्यान रखना है। और इसका मोलारिटी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा 0.1। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान देना है। इसको देखो, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि मोलर दे दिया है 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम रिलेशन पढ़ रहे थे मोल फ्रैक्शन का साथ मोलारिटी का, क्या रिलेशन देगा, देखो x कुछ नहीं है, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो x करेंगे इक्वल टू मा m m a मा अपन हजार, बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है मोलारिटी दे दिया है 1, और हम बोले जब एक्वस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ एक्वस, सॉल्वेंट एक्वस की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, तो ये एक्चुअली 18 है, तो 18 बाई 1000 तो कितना होता है 55.5, तो इसका आंसर लगभग लगभग आएगा 0.018 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, ऑप्शन में जो होगा टिक मारना है आगे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो इसको देखते हैं। लगता है हम कितना ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं यार, क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे तभी तो मजा आएगा, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, थ्योरी तो समझेंगे, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या फायदा। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हम क्या बताएं, जिस में वॉल्यूम का टर्म्स आता है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखो मोलारिटी में क्या है, वॉल्यूम है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर्मेलिटी में है, यानी कि ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलारिटी पे नहीं, ऑप्शन देखते हैं, मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन में कहीं आ रहा है, मोल फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो ये भी नहीं है, मोलालिटी में भी नहीं होता, वेट बाय वेट में भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ एक नोट बना लो, ठीक है, टर्म्स हैविंग वॉल्यूम, टर्म्स हैविंग वॉल्यूम changes with temperature,
यानी जो टर्म्स में टेम्परेचर होता है उसका कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंजेस होते हैं। ये वाला देखो, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी पूछ रहा है, ठीक है, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ इतना, अच्छा अच्छा ठीक है, इतना ग्राम मिलाया गया है 50 ग्राम बेंजीन में, तो बताओ भाई मोलारिटी क्या है। करते हैं क्या है मोलारिटी सॉल्यूशन, देखो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर सॉल्यूट ये है, लेकिन सॉल्यूट का मोल नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, मास 3 डिवाइड बाय मोलर मास कर देते हैं, मोल पता चल जाएगा। अब इसका मोलर मास कितना होगा, देखो ये है 12 प्लस 3 15 प्लस 12 15 16 17 27 27 प्लस ओ 16 प्लस 16 32 27 37 47 57 58 59 प्लस 1 60 60 हो गया। तो यानी कि मोल निकल गया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी हाँ इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट तो केजी में नहीं है, 50 ग्राम में है बेंजीन, ठीक है, तो उसका ग्राम में है तो इंटू 1000 कर दो, केजी में लाने के लिए कटते हैं कैंसिल, ये देखो ये जीरो कर गया, ये जीरो मर गया, यानी कि ऊपर का 2 जीरो मर गया, ठीक है, ये 5 मर गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये देखो 3 2 6 6 यानी कि 1 मोलर। ऑप्शन देखो 0.5 0.1, तो देखो 1 ऑप्शन में ऐसी देगा जो कि मेरा गलत होगा, थोड़ा सा तो आ जाएगा, देखो 0.1 दे दिया, बच्चा थोड़ा गलती करेगा तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो और करते हैं, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक्चुअली एम्स का है, 2017 का है, इसका पिछला वाला क्वेश्चन भी एम्स से ही था, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या है कि 5 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, कोई अननोन सॉल्यूट है जो कि 5 ग्राम का है, इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दे दिया है, वेरी गुड। इफ मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आर इतना, अच्छा मोलैरिटी दे दिया, ये मोलैरिटी दिया है, ये डेंसिटी दिया है 1.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट मोलक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मोलैरिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी डेंसिटी का रिलेशन है कुछ, ये देखो ये वाला रिलेशन लगा के देखें, करते हैं, चलो देखते हैं। देखो मोलैरिटी W by W परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास, लगाते हैं। देखो W by W परसेंट तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, ये W by W परसेंट क्या है एक्चुअली, ये W by W परसेंट है तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी कि WB बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में इतना मिलाएंगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, 300 हो जाएगा, क्या किए 5 प्लस 295 300 हो गया, इनटू 100, यही है ना। और ये वेट ऑफ बी कितना है, सॉल्यूट कितना है 5 है, यहाँ पर 5 लिख दे, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 5/3, तो ये वाला पूरा जो आ रहा है 5/3, तो यहाँ पर हम एक्चुअली 5/3 लिख के सॉल्व करें, करो चलो। तो इसको लिखते हैं, अच्छा मेरे को मोलर मास निकालना है, मोलर मास को यही भेज देते हैं, ठीक है, मोलर मास को इधर भेज दिए, तो यहाँ क्या होगा W by W कितना निकाले 5/3 इंटू डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया 1.5 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड बाई मोलैरिटी कितना दिया क्वेश्चन में, देखो 0.05, सॉल्व करें, चलो करते हैं। ये पॉइंट हटा के यहाँ पर लिखे 100, ये पॉइंट हटा के यहाँ लिखे 10, और कुछ बच रहा है क्या, चलो काटते हैं, ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है, ये 5 से ये 5 कट गया, ठीक है, तो ओवर कितना हो रहा है 5 नहीं एक्चुअली सॉरी ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 भी कट गया, तो 500 हो रहा है, मोलर मास कितना होगा 500 होगा, ठीक है ग्राम, ठीक है। चलो और करते हैं, चलो 8 नंबर तक तो हो गया। अब एक नया टर्म में आते हैं, 9 नंबर टर्म हम 10 लिखवाए थे, याद है पहला वीडियो में देखा होगा, जो जो देखना लिखा हुआ फॉर्मूला इन वन शॉट केमिस्ट्री, उस पे पूरा हम समझाए थे। अब 8 9 नंबर टर्म क्या, देखो नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ये क्या चीज है भैया, नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, वॉल्यूम इन लीटर। मतलब ये भी मोलारिटी है, लेकिन मोलारिटी में क्या था कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मोल बाय वॉल्यूम, लेकिन मोल नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है। अब जो मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो मेरा नहीं देखा होगा वो तो यही लगेगा वो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। अब ग्राम इक्विवेलेंट पे 1 घंटा का वीडियो बना हुआ है, उसमें हम हर कुछ निकालना सिखाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का जान है, वो हम बताए हैं, फिर भी थोड़ा सा टच करते हैं। देखो यार, ग्राम इक्विवेलेंट जिसके इसे रिप्रेजेंट करते हैं वे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ये वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है, अब यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास है बाय बैलेंस फैक्टर है। अब फिर देख रहे हैं भाई ये बैलेंस फैक्टर क्या है, तो बोले बैलेंस फैक्टर कुछ नहीं है, ये हर एक चीज का अलग अलग होता है। ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर है, बैलेंस फैक्टर है ऑक्सीडेशन नंबर है विदाउट साइन, साइन नहीं होगा। बैलेंस फैक्टर निकालना होता है, सबका अलग अलग होता है। बैलेंस फैक्टर एसिड के लिए होता है कि एसिड का देखेंगे तो कितना H+ आयन का वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, या कितना OH आयन को वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो एसिड के लिए होता है। मतलब मानो कि अगर HCl लिखा हुआ है तो इसका बैलेंस फैक्टर होगा 1, ठीक है। अगर कोई बेस है, मानो कि NaOH है, तो एक OH को देगा तो इसका बैलेंस फैक्टर होगा 1, ठीक है। अगर मानो कुछ और है, Na2CO3 है, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, इसका बैलेंस, ये अगर टूटेगा तो देखो ये होगा 2Na प्लस CO3 2-। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पर देखो 2- में थे यानी 2, यहाँ पर देखो एक सोडियम में प्लस है तो 2 है, तो 2 सोडियम है यानी प्लस प्लस 2। अब इसको 2 माना या इसको माना, ओवरऑल इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। इस तरह का हम पूरा करवाए थे, ठीक है। याद रखना है, नहीं है तो पिछला वीडियो में जाके चेक करो यार, वीडियो में सर्च करो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जान है केमिस्ट्री का। आने वाला चैप्टर अभी हम इक्विलिब्रियम करेंगे, पूरा इसका काम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, पूरा इसका काम है। रिडॉक्स करेंगे, पूरा इसका काम है। तो ये हो गया बैलेंस फैक्टर। अच्छा, बैलेंस फैक्टर पता चल गया। अब मोलर मास, तो मानो कि एक एग्जांपल लेते हैं, मानो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आप बताओ CO इसका बताओ, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। कुछ नहीं होगा, मोलर मास इसका कितना है, ये है आपका 60, डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना होगा, 30 हो गया इसको इक्विवेलेंट। किसी का भी आप इस तरह निकाल सकते हैं, किसी का भी इस तरह निकाल सकते हैं, किसी का भी इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंट निकालना हो, मेरे को HCl का बताओ यार, HCl का बताओ, तो HCl का क्या होगा, मोलर मास बाय बैलेंस फैक्टर। अब HCl का मोलर मास कितना होता है, देखो HCl तो 35.51 36.5 कर देंगे। और ये एसिड है तो ये कितना हाइड्रोजन देगा, एक ही हाइड्रोजन को देगा, यानी कि उसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 1। तो हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, ठीक है। डिटेल वीडियो बना चुके हैं। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट समझ में आ गया, क्या इक्विवेलेंट क्या है, मोलर मास बाय बैलेंस फैक्टर है, ठीक है। तो एक काम करो, क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास बाय बैलेंस फैक्टर है, तो इसका ऐसे लिख दे, W इक्वल टू बैलेंस फैक्टर बाय मोलर मास, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वेट बाय मोलर मास क्या होता है, मोल होता है, मोल्स बाय बैलेंस इनटू बैलेंस फैक्टर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। तो इस तरह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, तो मेरे को इक्विवेलेंट में नहीं जाना है। और एक इक्विवेलेंट कैसे भी तो लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट को, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी तो लिख सकते हैं इक्विवेलेंट को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इक्विवेलेंट का। क्वेश्चन करेंगे 2-4 समझ में आएगा। इसका काम ज्यादातर किस में है, इसका हम लोग अभी जब मिक्सिंग का क्वेश्चन करेंगे ना, कि 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए, इसका इतना मोलरिटी, इसका इतना मोलरिटी मिक्स कर दिए, तो बताओ नेट मोलरिटी कितना होगा, तो वो सब का क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मलिटी का काम 90% मिक्सिंग वाला क्वेश्चन में आता है, तो अभी हम लोग मिक्सिंग वाला क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। तो इसके पहले एक और रिलेशन, हम लोग रिलेशन 5 कर लिए थे ना, रिलेशन नंबर 6 लिखो, #6 नंबर रिलेशन, 6 नंबर रिलेशन किसका किसका बीच में रिलेशन बना रहे हैं, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है। मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, यानी कि ऐसे लिखो कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू VF बैलेंस फैक्टर। याद कर लो, 10 स्टार लगाना तो 10 स्टार लगा दो,
बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो देखो 9 चीज हम लोगों का हो गया, 9 फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला मिला गया जिसमें बता ही देते हैं, फिर इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 फॉर्मूला, 10वां नंबर क्या था? ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना रिलेशन को, ये इधर ऐसे लिख देते हैं। यहाँ 10 नंबर हम बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हैशटैग रिलेशन, रिलेशन हैशटैग 6 नंबर रिलेशन था। ठीक है, इतना ही रिलेशन करेंगे, बहुत है, हो गया। देखो स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ तो सबको पता है, कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं आता स्ट्रेंथ पता होगा। क्या होता था प्रैक्टिकल में जाकर के लैब में तो एक ही चीज करते थे, क्या करते थे? स्ट्रेंथ निकालते थे KMnO4 का, वही तो आता था। और क्या आता था? अब किस्मत खराब है कि अभी का बच्चा जो लास्ट 21 के बाद 2021 का बच्चा को नहीं आता होगा, क्योंकि लैब में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो उसके लिए तो ठीक है अफसोस है, लेकिन मगर स्ट्रेंथ पता होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर का जरूरत नहीं है, वेट बाई वॉल्यूम, यही तो होता है स्ट्रेंथ। वेट बाई वॉल्यूम, यही तो होता है स्ट्रेंथ। अब इसको अपने हिसाब से उल्टा फुल्टा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक्चुअली वेट क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास करेंगे ना, तो मानो मोल n इंटू मोलर मास कर दिए बाय वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू मोलर मास हो गया, तो इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू मोलर मास, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मोलैरिटी को क्या लिखते हैं? मोलैरिटी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, नॉर्मेलिटी बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी और वैलेंस फैक्टर मोलैरिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर को हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तो n इंटू ई भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का ये रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी है, चलो देखते हैं।